यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है, एक लम्हा ऐसा आता है जब उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ दिखती है जिसे वो देखना चाहता है, बाकी नज़रों के सामने होते हुए भी वो नहीं देख पाता है। और अब युवराज खंडेराव छोटे सूबेदार जी बन चुके हैं। सूबेदार जी के तौर पर गद्दी पर बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, फैसले सुनाते हैं और अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाई देते हैं तो अपने बाबा साहेब। जी हाँ, युवराज खंडेराव को सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पिता मल्हार राव सूबेदार जी ही दिखाई देते हैं। उन्हीं के विचार उनके ज़हन में होते हैं, उन्हीं की सोच, उन्हीं का अनुशासन। उन्हें अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है मालेराव होलकर। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। मालेराव होलकर की शरारतें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं, उसकी गलतियाँ, उसके अपराध उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है तो सिर्फ़ उनके बाबा साहेब द्वारा किया गया, जैसा उनको लगता है कि खंडेराव के साथ में अन्याय हुआ था। वो अन्याय दिखता है, वो अनुशासन दिखता है, जिस अनुशासन की वजह से खंडेराव को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था, पीड़ा होती थी, खेलने से दूर होता था, गलतियाँ करने पर सज़ा दी जाती थी। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं खंडेराव को उनके बाबा साहेब की। हर वक्त याद रहती है, मगर उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से खंडेराव ने उनके पिता को परेशान किया, दुखी किया, तकलीफ़ दी, दर्द दिया और वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनका अक्ष बनता जा रहा है मालेराव होलकर। बेशक वो प्यार देना चाहते हैं, जो प्यार उनको नहीं मिला था, खंडेराव को नहीं मिला, वो मालेराव को देना चाहते हैं। एक पिता के तौर पर उस पुत्र का जो अधिकार है, जो मानते हैं वो, उसे देना चाहते हैं, देना चाहिए। लेकिन इस प्यार में जो बिगड़ रहा है वो नहीं देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे, वो चाहते हैं कि खंडेराव दूसरा नहीं चाहिए, मतलब जो अभाव वाला खंडेराव नहीं चाहिए, मगर शरारती खंडेराव तो आ रहा है। अनुशासनहीनता वाला खंडेराव तो आ रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मालेराव होलकर के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं युवराज खंडेराव। खंडेराव खुद के बारे में नहीं सोचते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब खंडेराव को लगेगा कि हाँ, उसके बेटे मालेराव होलकर अब उनकी पहुंच से दूर जा चुके हैं, उनकी हद से दूर जा चुके हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं, तब उनको पीड़ा होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ना तो वो खंडेराव को देख रहे हैं, यानी खुद को देख रहे हैं, ना ही वो देख रहे हैं मालेराव होलकर को, ना उसके भविष्य को, ना उसकी आदतों को। वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं तो मल्हार राव सूबेदार जी द्वारा किए गए कार्यों को और जो उन्हें मिला उसे।